नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हम मेनली न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे। अब न्यूटन्स के लॉ में हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, जैसे कि मास, फोर्स, मोमेंटम एट्सेट्रा। तो सबसे पहले वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब वो जो मेजरमेंट्स होती हैं उनके हमारे पास कुछ यूनिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से यूनिट्स यूज़ करने वाले हैं, यानी कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे वर्ल्ड में कुछ यूनिट्स हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एफपीएस सिस्टम। इसमें जो एफ है वो यूज होता है लेंथ के लिए, दैट इज की फिट। और जो पी है वो यूज होता है हमारे पास पाउंड, जो कि मास के लिए यूज करेंगे। और जो एस है हमारे पास वो यूज होता है टाइम के लिए, सेकंड्स आर यूज्ड फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम के लिए हमारे पास सबसे पहला सिस्टम आया एफपीएस सिस्टम। सेकंड सिस्टम है हमारे पास सीजीएस सिस्टम, जिसमें हम C4 का यूज़ करेंगे सेंटीमीटर के लिए, और जो GU यूज़ करेंगे हम ग्राम, दैट इज़ कि ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, और S फॉर सेकंड। ये फिर से वही लेंथ, मास और टाइम के लिए यूज़ हो जाएंगे। अब जो थर्ड सिस्टम है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं MK सिस्टम। दिस इज SI सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। यानी टाइम के लिए हमारे पास एक ही यूनिट है हमारे पास सेकंड, और जो मास है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, उसकी यूनिट चेंज हो रही हैं, और जो लेंथ है उसकी यूनिट्स भी हम चेंज कर रहे हैं। तो 3 यूनिट्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 5.2 में पढ़ते हैं मास की डेफिनेशन, कि मास क्या होता है। तो देखिए, मास होता क्या है कि कोई भी हमारे पास बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो कंटेंट है उसको हम मास बोलते हैं। यानी कि मास of a body is the quantity of matter it contains। यानी जो भी उसके अंदर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मेजरमेंट को हम मास बोलते हैं। ये उसकी यूनिट्स क्या होंगी, अब ये 3 सिस्टम है, तीनों में होंगे हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है एफपीएस सिस्टम। द यूनिट इज पाउंड। हमने बताया था कि सेकंड यूनिट हमारे पास मास की है, तो ये P4 पाउंड हमारे पास मास की यूनिट लिखी जाएगी। दूसरा, अगर हम देखें इन सीजीएस सिस्टम, इसमें जो यूनिट होगी G फॉर ग्राम। तीसरा है हमारे पास MK सिस्टम, इसमें जो यूनिट होगी, इसमें देखिए K फॉर किलोग्राम। तो ये 3 हम यूज़ करेंगे डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये तीनों ही हमारे पास यूनिट्स मास की हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, जैसे कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है तो उसके साथ साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी वेलोसिटी और उसका मास, दोनों चीज़ों की जो मेजरमेंट है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। अब देखिए, एक तो हमारे पास 100 kg का कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और एक 10 kg का पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आप देखोगे मोमेंटम हमारे पास 100 kg का ज़्यादा मिलेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो अभी उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा।
तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या बनेगी? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द बॉडी। यानी कोई बॉडी जो मोशन में है तो उसकी जो क्वांटिटी है, यानी कि मोशन के मेजरमेंट की हमने, तो उसको हम मोमेंटम कहेंगे। तो मोमेंटम का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू वेलोसिटी। ये उसको मेजर करने का हमारे पास तरीका हो गया कि मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, दोनों की गुणा कर दो, हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा, अगर मास को बढ़ा रहे हैं तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एफपीएस सिस्टम, द यूनिट इज, अब देखिए इसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो मास के लिए तो हम लिखेंगे इसमें पाउंड। अब वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें लेंथ और टाइम देखेंगे। तो लेंथ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसमें फिट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाउंड। तो मास के लिए आ गया, वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे फिट पर सेकंड। तो ये पाउंड फीट पर सेकंड इसकी यूनिट बन जाएगी। अगर हम सीजीएस सिस्टम देखें, द यूनिट वो क्या बन जाएगी, सबसे पहले मास की यूनिट हमारे पास ग्राम है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे वेलोसिटी की क्या होगी, या सी फॉर सेंटीमीटर पर टाइम के लिए हमारे पास सेकंड है ही। तीसरा है हमारे पास एमकेएस सिस्टम, द यूनिट इज, तो के फॉर हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम, और एम फॉर मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गई, तीनों यूनिट्स आ गई मोमेंटम के लिए। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ में। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन, ए फोर्स इज एन एक्शन। ये एक्शन किस टाइप में हो सकता है हमारे पास, ये कोई पुश हो सकता है या कोई पुल हो सकता है, यानी कि पार्टिकल डायरेक्शन में हम कोई एक्शन करते हैं तो हमारे पास वो फोर्स बनती है। अब वो कैसे होगा, विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर हम किसी बॉडी पे एक्शन कर रहे हैं तो क्या हो गया, फोर्स का काम क्या होगा, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, वो चेंज कर देता है। वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। किस चीज़ को, द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस रेस्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। अगर रेस्ट पे नहीं है तो क्या होगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या वो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो अब उस पर हम कोई पुश या पुल कर रहे हैं तो क्या करेगा, उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा। चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऑफ द बॉडी इन द स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या बना कि स्ट्रेट लाइन, ये जो पुश या पुल है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। तो देखिए फोर्स हमारे पास क्या हुआ, एक एक्शन हुआ जो कि पुश या पुल टाइप का हो सकता है, विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो किसी बॉडी पे काम करेगा, वो चेंज कर देगा, चेंज करने की कोशिश करेगा, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा इन द स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन जिस डायरेक्शन में हम पुल या पुश कर रहे हैं। अब फोर्स में हमारे पास एक कैटेगरी आती है इम्प्रेस्ड फोर्स की। तो वो कौन सी होती हैं, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्टिंग अपॉन ए बॉडी आर कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्स। यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको हम इम्प्रेस्ड फोर्स कहेंगे।